आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कुछ पॉलिटिकल चीज़ बताने वाले हैं, जिससे आप लोग की राय क्या है वो आप लोग ज़रूर बताना वीडियो में, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में यह ज़रूर बताना, क्योंकि यह मेरी राय है और हमें किस तरह से पहले खुद को चेंज करना है और किस तरह से हमारे राज्य को आगे बढ़ाना है और देश में क्या कैटेगरी चल रही है इसके बारे में यह भी हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले देखिए, अभी वर्तमान समय में बिहार में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। बिहार में जो है क्या होने वाला है, चुनाव। ठीक है, इस चुनाव में जो है हम लोग जानते हैं कि बिहार की अभी कुल आबादी लगभग में 13 करोड़ के आसपास है। 13 करोड़ के आसपास यह आबादी है, जिस आबादी में महिला की आबादी लगभग में 5 करोड़ के आसपास हम मानते हैं, लगभग मानते हैं, ज़्यादा ही है लेकिन लगभग में कितना, 5 करोड़, 5 करोड़। अब एक चीज़ गौर कीजिए, महिला को अभी एक योजना आया है। कौन सा योजना? तो हर एक महिला को 10,000 रुपया प्रति ओमेन को दिया जाएगा, यानी प्रति ओमेन, यानी 10,000 रुपया के मतलब 1000। ठीक है, तो 10,000 रुपया प्रति महिला को बिहार में दिया जाएगा। अब ये चीज़ गौर कीजिए कि जब सरकार जो एक्टिव होती है, चुनाव के समय ही क्यों एक्टिव होती है, इससे पहले 400 रुपया पेंशन मिलता था। ठीक है, अभी करके यह पेंशन शायद 1100 रुपया हो गया है, जबकि अभी जो गवर्नमेंट बनने वाली है, जो आने वाली है, चाहे नहीं आएगी, अभी कह नहीं सकते हैं कि कौन सा बनेगा, लेकिन अगर आएगी तो उन्होंने घोषणा किया है कि हम 2000 रुपया। अब यहाँ पे आपको गौर करने की आवश्यकता है कि जब चुनाव रहता तो 400 रुपये ही कई सालों से फिक्स था, लेकिन अब जब यह गवर्नमेंट मतलब एक नया जो दल जो है जन स्वराज आया है, तब से कहा गया कि 2000 कर देंगे, यानी और पहले जो है यह अभी जो है वर्तमान में बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह जो दल आया है जन स्वराज, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, इसीलिए यह 400 से 1100 रुपया हो गया। वैसे भी 400 रुपया में कोई भी आदमी एक महीना नहीं जी सकता है, कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, वो भी 400 रुपये में एक महीना नहीं जी सकता है। अब हमें यहाँ पे ये समझाने वाले हैं कि बिहार हो या भारत हो, हम लोगों का डेमोक्रेसी जो है इस स्तर से गिरा हुआ है। लोकतंत्र, हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में हम लोग गिरे हुए लोकतंत्र में, हम लोग का मैच्योर वाला लोकतंत्र नहीं है जो अमेरिका के पास है जैसे, क्योंकि ये सब इलेक्शन के पास ही कब मतलब इलेक्शन के समय ही क्यों होता है। सरकार पहले से क्यों ना तुलना, कोई भी चीज़ जो लाती है तो पहले से क्यों ना लाया जाता है, इलेक्शन के समय ही क्यों लाया जाता है। ये चीज़ गौर करने की बात है। आप कभी देखिएगा गाँव में भी अगर मुखिया का चुनाव होता है तो उस समय ही लोग एक्टिव होते हैं। अभी वर्तमान समय में कोई एक्टिव नहीं है, किसी को तो, बहुत को तो नाम भी नहीं पता होता है कि हमारा मुखिया कौन है। लेकिन वही तो बता रहे हैं कि चुनाव के समय ही लोग क्यों एक्टिव होते हैं, और चुनाव के समय ही जब जनता, जिस समय हमें चुनना होता है उस समय ही क्यों भागते हैं। देखिएगा, जब हमारे गांव में ग्रामीण समय यानी गांव में जब इलेक्शन कोई होगा उसी समय लोग एक्टिव होते हैं, और उसी समय या तो 2 पैसा लेने के चक्कर में या नहीं तो एक पेट खाने के चक्कर में बिक जाता है लोग। तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए जो है या कुछ बदलने के लिए पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंड को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को डेवलप करना पड़ेगा। तब तक, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति गलत ही व्यवहार करेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर बाहर के राज्य में जाते हैं घूमने के लिए या कमाने के लिए, आप यहाँ का माइंडसेट लेकर वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग हमारे लोगों से मेंटली तौर पर, फिजिकल तौर पर हर एक चीज़ में वो स्ट्रॉन्ग है, यानी मजबूत है। पैसे के मामले में, आइडिया के मामले में हर एक चीज़ मजबूत है। और यहाँ पे जो हमारे अंदर बिहार में जो भी अच्छे लोग हैं, थोड़ा कुछ करना चाहते हैं, वो तो यहाँ जब कोई चीज़ करना चाहता है तो उसे करने नहीं दिया जाता है, उसे इस तरह से नेगलेक्ट किया जाता है ताकि वो खुद यहाँ से भाग जाए दूसरे राज्य। तो बढ़िया जो माइंड है उसे तो आप लोग खुद भगा रहे हैं, और जो खराब माइंड है वहाँ पे ये घिसा पिटा है। और उसके वजह से जो लेबर ग्रेड के खास के लोग हैं, लेबर ग्रेड तो छोड़िए, यहाँ जो
अमीर परिवार के भी जो लोग हैं वो भी बाहर जा कर के नौकरी ही कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर क्यों ना हो, उसे भी अपने राज्य में नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है। आप चेन्नई जैसे शहर में जाइएगा, तमिलनाडु जो राज्य है, उसमें जो भी आईआईटी के बच्चे हैं या नीट के बच्चे हैं, अधिकतर को या तो अपने राज्य में नौकरी मिल जाता है। अभी हम ही जैसे बात करते हैं, अगर हम तमिलनाडु से होते तो हम कोई भी पढ़ाई करते, हमें अपने राज्य में नौकरी मिल जाता, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होता। अगर हम बिहार के हैं, हमें पटना में नौकरी मिल जाए, नालंदा में नौकरी मिल जाए, भागलपुर में नौकरी मिल जाए, कटिहार में नौकरी मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ रहा है? चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सब तो जा रहे हैं अपना राज्य छोड़ करके ही। कुछ नहीं जा रहे हैं, तो कुछ नहीं जा रहे तो वो कुछ भी कर भी तो नहीं रहे हैं कुछ हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग अभी मिथिलांचल राज्य को मांग कर रहा है। अब बताइए, जो मिथिलांचल राज्य का मांग कर रहा है वो मिथिलांचल के लिए किया क्या है अभी तक? मिथिलांचल में बहुत बहुत अमीर लोग हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, इतना इतना अमीर लोग हैं, इतना इतना पूंजीपति धरे हुए हैं, लेकिन वो मिथिलांचल के लिए विकास के लिए नहीं लगाएंगे, वो अपने संपत्ति को सिर्फ रखे हुए हैं। संपत्ति रखने से कुछ नहीं मिलता है। अगर हमारे पास 1000 रुपया है, अगर 1000 रुपये में कम से कम हमें 600-700 रुपया, एक छोटे तौर पर समझा रहे हैं, अगर हमारे पास 1000 रुपया है, 1000 रुपये में अगर 700 रुपया कहीं पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या कोई काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे अगर 700 रुपया में, तो छोटे तौर पर कम से कम 2 आदमी को रोजगार मिलेगा, छोटे तौर पर बता रहे हैं। तो हमारे पास जो पैसा है ना, जिन लोगों के पास पैसा, वो अपना पैसा को रखे हुए हैं, बस उसे अपने शौक से मतलब है। अरे यार, जब तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, तो क्या दिक्कत है? कुछ तो करो बिहार के लिए। अब यहाँ का बात बताएं, और यही फायदा तो हमसे हमारे नेता उठा रहे हैं, चाहे वो पहले का हो चाहे बाद का हो। लेकिन पहले के तुलना में जो ये वाले जो हमारे अभी जो है हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उसने तो बिहार को एक खाई से पहले निकाला है, तो वो एक जरिया एक बना के दे दिया है अभी। तो इस समय हम लोग के पास पूरा मौका है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर इस समय नहीं किए तो फिर हो गया वही वाला बात कि भाई हमें सब कुछ मिला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना बनाया मिला हुआ है अभी, और भी बनेगा, लेकिन एक तरह से बना बनाया मिला हुआ है। जो चीज़ वो समाज को जगाए हैं वो भी जगाए हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ है क्या, इलेक्शन में 2 काम कभी नहीं होना चाहिए। पहले बात तो गठबंधन का सरकार कभी नहीं बनना चाहिए। यहाँ तो हम क्या कहते हैं, तो गठबंधन का सरकार तो कभी नहीं बनना चाहिए। पूर्ण बहुमत का सरकार बनना चाहिए, पूर्ण बहुमत, और वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत का सरकार है तो यह अच्छा काम करेगा। पूर्ण बहुमत है तो इसमें क्या होता है जानते हैं, पूर्ण बहुमत के सरकार में जो हमारे क्षेत्र से जो लीडर चुन के जाते हैं, अगर ये करप्शन करेगा तो वो तुरंत हटा देगा, क्योंकि हम उसके पास सीट ज़्यादा है, तो वो डरता नहीं है। गठबंधन में क्या होता है, अगर आप गठबंधन का सरकार बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके सरकार में करप्शन होने का ज़्यादा संभावना रहता है। इसलिए क्योंकि इस सरकार में क्या होता है, मान लेते हैं जैसे 243 सीट लाना है, तो हमें 125 सीट कहीं से आ गया, उसके बाद फिर इस तरह से 243, फिर वगैरह सीट कहीं से आ गया, कहाँ से आ गया। अब इसमें जिसका ज़्यादा सीट है वो भी ज़्यादा नहीं बोल सकता है, जिसका उससे थोड़ा कम है वो भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि अगर कोई इसमें से हट जाएगा तो सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जिसकी वजह से होता क्या है, इन्हें जो है सबको लेकर चलना होता है गठबंधन की सरकार में, और उसमें कुछ कुछ आदमी गलत भी कर रहे होते हैं, और जो मुख्यमंत्री बने वो खुल के वो चीज़ देख रहे होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे भी पता है हम बोलेंगे वो हट जाएगा, सरकार हमारा गिर जाएगा। नीतीश कुमार का बात करते हैं, अपना जो अभी सीएम है नीतीश कुमार, यह क्या है, यह आप इसको माने चाहे नहीं माने, यह 100% मान लीजिए कि यह ईमानदार है। 100%, आप कहेगा 100% कुछ नहीं होता है, तो लगभग में 99.99% ईमानदार है, इतना ही मान लीजिए।
इतना अगर ईमानदार कोई आदमी हो जाए और इसे गठबंधन का सरकार न मिल करके इसे पूर्ण बहुमत का सरकार मिले तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होइएगा ये जो है काम बहुत किए हैं, लेकिन काम क्यों ना पूरा हो पाता है, करप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके साथ जो है ना गठबंधन का सरकार बार बार बन रहा है। क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत होता तो ये अपने हिसाब से फैसले लेते। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं, अगर उसे पूर्ण बहुमत से बिहार में जैसे जिताते तो ये बहुत कुछ कर देते बिहार के लिए। इंजीनियर है, ऐसा नहीं कि वो वाला व्यक्ति है, परिवारवाद वाला नहीं है। तो इसको यहाँ आके तो दिक्कत हो गया, गठबंधन में बार बार जा रहा है तो यह मजबूत होके भी इसे कभी कभार होता नहीं है। जैसे हम गरीब मतलब गरीब कहते हैं, हम लोग कमज़ोर लोगों के फंडा में फंस जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप कमज़ोर लोगों के फंडा में फंसिएगा तो कहने का मतलब ये कोई काम आप करने चाहिएगा, लेकिन उसमें से 2-4 आदमी ऐसा है वो काम करने में मतलब डिस्टर्ब करेगा, यानी वो अपने तरीके से काम को करवाएगा, बोलेगा नहीं करवाएगा, नहीं करने दोगे तो हम तुम्हारे साथ से हट जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर उसके हटने से जब हम गिर रहे हैं तो हमें उसको मजबूरी में रखना होता है। यही काम इनके साथ भी हुआ है। अभी तो अब उम्र भी हो गया है, थोड़ा मेंटली जो है अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत ये अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। प्लस पूर्ण बहुमत का इसके पास सरकार भी नहीं है, गठबंधन का ही सरकार है। अभी देखिए, अभी कहता है कि बिहार में कंपनी नहीं आता। अब बिहार में महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। भाई महिलाओं को दिखाया जा रहा है, लेकिन महिलाओं को रोजगार देना गलत बात नहीं है, लेकिन पुरुष को भी रोजगार देना चाहिए। क्योंकि एक पुरुष को रोजगार देने से पूरा परिवार चलता है, लेकिन एक महिला को रोजगार देने से पूरा परिवार नहीं चलता है। क्योंकि यह महिला केवल और केवल अपने लिए ही सोचता है, मतलब सोचती है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, 100 महिला में 5% महिला होगी, वो पूरा परिवार को साथ लेके चलेगा। 5% वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अधिकतर महिलाओं को जॉब दे रहे हैं तो इससे और क्या आ रहा है, तो बेरोजगारी आ रहा है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि महिलाओं को रोजगार देने से बार बार बंद कर दो से बार बार क्या हो रहा है, तो हमारे जो स्तर है गिर तो नहीं रहा है, लेकिन वो अपने महिलाओं को रोजगार देने का सबसे बड़ा कारण है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अच्छे महिला है उसके खिलाफ नहीं है, जो महिला जैसे है वो क्या कर रही है, सबसे पहले तो इसे मान लेते कि 10,000 का महीना कहीं कमाने जाएगी। ये सबसे पहले क्या करती है, अपने फैमिली से दूरी बनाती है, फैमिली से दूरी बनाती है। अब फैमिली से दूरी बनाने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि अब इसके फैमिली में जहाँ शादी की, इसके पास एक माता है और प्लस पिता प्लस बच्चे, और बच्चे के साथ पति, नहीं ना, पति मान लेते हैं इसको, हटाइए, पति है, इसको नौकरी मिला तो सबसे पहले तो ये अपने हिसाब से, कोई भी अपने हिसाब से चलता है, जेंट्स भी चलता है, लेकिन इसका एक दायरा सीमित है कि इस पर ध्यान कम देगी, और उसके लिए एक दुनिया हो जाता है कि बच्चे और पति की दुनिया हो जाता है। माँ बाप को भी वो छोड़वा देती है, अधिकतर महिला तो केस है। ये हमारे समाज को खोखला कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहीं पे अगर एक पुरुष का अगर जॉब होता है तो मान लेते हैं इसका भी 10,000 रुपये सैलरी, यह जो है पुरुष अपने माँ बाप के अलावे, अभी देखिए इसके केस में क्या होता है, अपने माँ बाप माता पिता के अलावे, माता पिता के अलावे यह अपने भाई का भी ख्याल रखता है, भाई प्लस पड़ोसी का भी ख्याल रखता है। बहुत लोग होते हैं हेल्पिंग नेचर के, पड़ोसी का भी ख्याल रखता है, और अपने बच्चे प्लस बीवी का भी ख्याल रखता है। तो आप सोचिए, एक पुरुष को जॉब देने के लिए यह अपने ज़रूरत के अनुसार, अब सब पुरुष तो अच्छा नहीं हो सकता, 100 में जरूर है 40% 50% लोग इस टाइप में आते हैं जो सभी का ख्याल रखते हैं। अच्छे लोग की कमी नहीं है, कहीं भी आप देखिएगा सामाजिक लेवल पे तो 100 में 90% लोग अच्छे ही हैं, केवल 10% लोग ही खराब है जो केवल और केवल अपने लिए सोचते हैं। खास करके जेंट्स का बात बता रहे हैं। अगर 90% अच्छे हैं तो मान लेते हैं कि यह उसमें से 90% में से हम मान लेते हैं कि 60% लोग क्या है, खुद के लिए सेल्फिश है,
हम ये मान लेते हैं, ठीक है, सेल्फिश है। लेकिन फिर भी तो 40% जो है वो कुछ ना कुछ इस लेवल में जा रहा है कि भाई हमें भाई को भी देखना है, पड़ोसी को भी देखना है। 40% लोग अभी भी है जो क्या कर रहे हैं, अपने पूंजी को बढ़ा रहा है। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, वो उसे पता है कि भाई हमें कुछ करना है, फैमिली को भी देखना है, कुछ पैसा को इन्वेस्ट करना है, आदमी को रोजगार भी देना है, हमें रोजगार क्रिएटर बनना है। तो सबसे अच्छा चीज़ है रोजगार क्रिएटर बनना। 1 मिनट से बंद करो, सबसे अच्छा है बता। अब क्या है, तो आदमी जो है ना, ये 60% वाला भी खराब नहीं है। चलो भाई नहीं कुछ कर रहा है तो उसका गलती भी नहीं है, वो कम से कम अपने लिए तो सोच करके कम से कम किसी का बुरा तो नहीं कर रहा है, वो भी अपनी जगह सही है। अब हर व्यक्ति जो है क्रिएटिव माइंड का नहीं होता, जो आप खोज रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति हर जगह नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति केवल कुछ ही होते हैं, तो उस कुछ व्यक्ति को ही आपको चुन करके इसी में से लीडर बनाना होता है, इसी में से लीडर को बनाना होता है। अब हम यहाँ पे ये वाला केस जो आया है वो अभी हम बता रहे हैं। इसमें से क्या है, आपके पास मान लेते हैं 10,000, कितना मिल रहा है, 10,000 एक महिला को मिली। अब पूरा कितना है, लगभग में 5 करोड़ के आबादी के आसपास है, आपका कहना है। तो 5 करोड़ जो आबादी है, इस 5 करोड़ आबादी में अगर 5 करोड़ आबादी जो है, मान लेते हैं 5 करोड़ आबादी है और इसे 10,000 रुपया का मिलेगा, तो समझ लीजिए कितना मिलेगा, 5 करोड़ गुना 10, 50 और के 50,000 करोड़ रुपया। आप सोच लीजिए कितना पैसा जाएगा बिहार से, 50,000 करोड़। ये पब्लिक को चूतिया नहीं बना रहा है, जबकि आप वो 10,000 रुपया जो है महिला को नहीं दीजिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीजिएगा भी तो उस 10,000 रुपया से वो कोई रोजगार नहीं करने वाली है। वो आय लाएगी, कुछ नहीं करेगी, एक दो हज़ार में 1-2 होगा जो उसका कुछ यूज करेगी, लाएगी क्या करेगी, 10 दिन चिकन बना के खा जाएगी। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही पैसा 50,000 करोड़ को अगर गवर्नमेंट क्या करे, अगर इससे या तो लोन दे बड़े बड़े लोग जो कुछ करना चाहते हैं, या नहीं तो खुद क्या करे, 50,000 करोड़ से कितना कंपनी खुलेगा। एक कंपनी 100 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है, यानी छोटी छोटी कंपनी 100 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है। अब 100 करोड़ करके कम से कम आप 50,000 करोड़ है, कितना भी कीजिएगा तो कम से कम तो 500 करोड़ 500,000 करोड़ मतलब 1,000 कंपनी तो जरूर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। 1,000 मान लेते हैं हम कंपनी खोल दिए, कितना 1 की कंपनी हम खोल दिए, तो एक कंपनी में मान लेते हैं कि 50 वर्कर काम कर रहा है, 8-8 घंटे का शिफ्ट बनाएंगे तो 2 शिफ्ट चलेगा, तो 100 वर्कर हर एक कंपनी में काम करेगा। कितना, तो 100 वर्कर। अब इस 100 वर्कर काम करेगा और 1,000 कितना है, 1,000 सभी में 100 वर्कर नहीं करेगा, लेकिन हम मिनिमम को लेकर चल रहे हैं, सबसे मिनिमम को लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मैक्सिमम, ये हम जो बता रहे हैं ये सबसे मिनिमम जितना हो सके कम से कम है। तो मान लीजिए 1,000 कंपनी है, अगर 1,000 पे इस पर मतलब 3 जीरो और बिठा लीजिए, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला, 1 लाख लोगों का, यानी 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अर्थ हो गया कि 1 लाख फैमिली आपसे क्या हो गया, एक बिहार में रहने के लायक हो गया, आत्मनिर्भर बन गया। और 1,000 फैमिली का जब मतलब 1,000 आदमी मतलब 1 लाख लोगों को जब रोजगार मिला, इसका मतलब उस 1 लाख लोग में 1 लाख फैमिली आ गया, और एक फैमिली में 4 से 5 आदमी होते हैं। अब सोच लीजिए, तो कहीं ना कहीं से तो विकास होगा। तो इस एंगल से हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला है काम। अब ये पैसा जो है बेकार जा रहा है, प्लस यहाँ जो है पेंशन तो रियली में जो 60 प्लस के हैं उन्हें जो है कम से कम जो है कितना भी कम मिलना चाहिए, तो 1,500 से 2,000 से कम नहीं मिलना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी हो तब भी, क्योंकि इतना पैसे में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है हमें इसके लिए
क्रिएटिव माइंड वाला लीडर को चुनना पड़ेगा, जो बिहार में आए, जो कुछ करे बिहार के लिए। हम किस किस टाइप को बोल रहे हैं, जैसे अब वो किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो या नहीं हो। जैसे अभी हमारे सीएम नीतीश कुमार है, एक ये नेता भी अच्छे हैं, सीएम नीतीश कुमार। उसके बाद जैसे विपिन सर हो गए, इन जैसों को लाना पड़ेगा। अब ये सब जो अलग अलग है, अब भले निर्दलीय है, लेकिन ये सब जब गवर्नमेंट में आएगा ना एक साथ, तब हल्ला बोल होगा। उसके बाद मनीष कश्यप भी आना चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ उठाते, थोड़ा एग्रेसिव टाइप के हैं, लेकिन आना चाहिए। ये अब इन्हें भी आना चाहिए। अभी फिलहाल ये 3 जो है हमें दिख रहे हैं। अभी जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर, इन्हें भी आना चाहिए। लेकिन ये सबको जो है मिल करके गवर्नमेंट बनाना चाहिए, और जो गवर्नमेंट एक तरफा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गठबंधन में आएगा तो वही होगा, एक इधर का सोचेगा, एक उधर का सोचेगा। जैसे इनके पास आइडिया है, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है, ये जाएंगे कहाँ, विधानसभा में, ये भी जाएंगे विधानसभा में। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये अच्छे हैं, सीएम अच्छे हो गए, ये अपने विधानसभा के अंदर बोलेंगे, उसके बाद अपने क्षेत्र में ये करप्शन को जीरो कर देंगे, ये भी करप्शन को लगभग में जीरो करेंगे। तो इस तरह के आदमी जब आएंगे तो ऑलरेडी विकास होगा। हम बिहारियों को कब समझ में आएगा कि हम एक समय मगध के नाम से जाने जाते थे, अभी स्तर इतना गिरा हुआ है कि एक दूसरे को ताना मारने में लगे हुए हैं। खाने का औकात नहीं है, लेकिन ताना मारने में सबसे ज़्यादा आगे हैं हम बिहारी। कब समझेंगे हमें पता ही नहीं। तो आज के लिए हम यही बात बोले हैं, आप लोग इस पे अपनी राय दीजिएगा, और हमने कुछ गलत बोला है तो उस पर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन बानी थोड़ा अच्छा रखिएगा, क्योंकि हम अपने बिहार के लिए बोले हैं। ऐसा नहीं कि पर्सनली हम किसी के लिए बोले हैं, ताकि आप पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि हम बिहार के लिए बोले हैं। तो आप भी बिहार के लिए कुछ अपने वाणी को अच्छी तरह से बोलिएगा। हाँ, ऐसा ना यहाँ पे आपने गलत बोला है, यहाँ पे आपने सही बोला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।